हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मॉक टेस्ट 3 है। 3 नंबर की क्लास है हमारी मॉक टेस्ट की। सीडीपी परीक्षा से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी ये वाली जो क्लास होगी आपकी। और ये टेस्ट पास करके दिखाओ आपको। अगर आपने ये टेस्ट पास कर दिया तो ये मानो कि आपका जो सी टेट में जो सीडीपी है 30 मार्क्स की जो आती है उसमें आपके 25+ नंबर तो पक्के ही हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन इज़, किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम तत्व निम्न में से कौन सा है। यहाँ बात की गई है सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की, जिसमें हम प्रथम तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपका। प्रथम तत्व, द्वितीय तत्व, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है विद्यालय, परिवार, मीडिया और खेल का मैदान। तो फर्स्टली प्रथम तत्व की यहाँ बात आ रही है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका परिवार। ठीक है, क्या होगा? फैमिली होगा इसका करेक्ट आंसर। अब इसको थोड़ा डिटेल में अगर आप समझोगे तो आप क्या है, इसी क्वेश्चन में से आप जो सेकंड होते हैं, सेकंड तत्व होते हैं, अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो जो समाजीकरण है उसके हमारे क्या होते हैं, 2 तत्व होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी, ठीक है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी। तो यहाँ आप समझोगे कि प्राइमरी, अगर हम प्राथमिक समाजीकरण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये शिशु अवस्था से शुरू होता है। ठीक है, कौन सी अवस्था से शुरू होता है? ये आपका होता है शिशु। ओके, कौन सी अवस्था से शुरू हो रहा है? ये शिशु अवस्था से शुरू होता है और परिवार के सदस्यों के माध्यम से होता है। जो फैमिली, जो आपके परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके माध्यम से ही समाजीकरण होता है, जो प्रथम प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो परिवार है वो क्या है, वो सांस्कृतिक जो भी मानदंड होते हैं, ठीक है, मानदंड होते हैं, मूल्य होते हैं, उनको सिखाते हैं। किसको? जो बालक होता है उसको। यहाँ देखो, यहाँ हमारा क्या है, प्राइमरी की बात करी गई है। प्राइमरी जो समाजीकरण है प्राथमिक, इसमें क्या होता है, ये फैमिली होता है। ठीक है, फैमिली के जो सदस्य के माध्यम से होता है ये आपका। और इसमें जो शिशु हैं, शिशु अवस्था से स्टार्ट होता है। सेकंड पॉइंट में देखो कि सांस्कृतिक मानदंड और जो मूल्य होते हैं वो सिखाता है। कौन? जो हमारी फैमिली होती है वो। ठीक है, और ये बच्चों को क्या करता है, सामाजिक व्यवहार और भाषा संज्ञानात्मक कौशल भी सिखाता है। ठीक है, इसी का आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है। यहाँ अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट आ जाता है, जिसमें क्या है आपका, इसमें आता है कि ये बच्चों का जो, बच्चे की क्या होती है, जो भाषा होती है। ठीक है, भाषा होती है, जो संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक जो कौशल होते हैं उनको भी क्या है, सिखाता है। तो ये आता है हमारा प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी के अंदर क्या है हमारा, क्या आती है, फैमिली आती है। अगर फैमिली ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन आपका फैमिली का है तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रथम तत्व के लिए फैमिली। ठीक है, अगर यहीं हम बात करते हैं सेकेंडरी की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपके सेकेंडरी की, तो जो स्कूल होते हैं आपके, ठीक है, कौन होते हैं, स्कूल होते हैं आपके। जो आपका मीडिया होती है, मीडिया, ओके, तो और जो सहकर्मी होते हैं आपके, सहकर्मी या फिर कोई समूह होता है हमारा। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, स्कूल, मीडिया, सहकर्मी, समूह, ये आते हैं आपके द्वितीयक समाजीकरण के अंदर। ठीक है, और इस चरण में क्या होता है, जो परिवार है, परिवार से अधिक क्या है, स्कूल, जो दोस्त होते हैं स्कूल के या फिर समूह होता है, वो बच्चे के समाजीकरण में क्या है, भूमिका निभाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें फ्रेंड्स भी आ सकता है आपका, मीन्स मित्र जो होते हैं। ठीक है, और ये बच्चे को समाज के विभिन्न समूह के साथ व्यवहार करना सिखाता है। क्या चीज़? जो सेकेंडरी होता है आपका, द्वितीयक जो आपका समाजीकरण होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और है सेकेंडरी का कि बच्चे टीवी देखते हैं या फिर फिल्म से भी नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो ये आता है आपका द्वितीयक समाजीकरण में। ठीक है, या फिर बच्चे स्कूल में जाते हैं, ओके,
टीचर से कुछ ना कुछ सीखते हैं वो, अपने फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीखते हैं वो, तो ये भी आता है आपका द्वितीयक समाजीकरण में। बस आपको याद रखना है माता पिता फैमिली अगर आ रही है ऑप्शन के अंदर तो वो आपका प्राथमिक होगा, अदरवाइज आपके सेकेंडरी के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन देखो, तो यहाँ आपका परिवार क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकेंड क्वेश्चन इज समाजीकरण का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन आता है समाज में समायोजन होना, सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक विविधता समझना, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना। तो कठोर रूप से तो पालन नहीं किया जाता। ठीक है, समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का मीनिंग पूछा है इसमें, विविधता को भी समझना नहीं होता। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इसमें समाजीकरण, सामाजिक विविधता को समझना। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सॉरी सेम हो गए, तो ये दोनों तो इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, कि समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजन होना। ठीक है, तो समाज में समायोजन क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपका समाज में समायोजन होना। मतलब कि सोशलाइजेशन है, उसका मीनिंग यही होता है कि जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो समाज के साथ क्या है तालमेल बैठा रहा है, या फिर जो सामाजिक दुनिया है उसमें शामिल होने का जो प्रोसेस होता है, जो उसमें शामिल होने का क्या होती है प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि सामाजिक दुनिया में शामिल होने की जो प्रक्रिया है, इसका मतलब यही होता है समाजीकरण। ठीक है, कि व्यक्ति जो है वो समाज के नियम, व्यक्ति क्या है आपका, जो व्यक्ति है वो समाज के क्या होते हैं, समाज के नियम होते हैं। ठीक है, समाज के नियम, समाज के क्या होते हैं, मूल्य होते हैं, समाज का विश्वास होता है। ओके, संस्कृति होती है, उसको सीखता है और अपनाता है। ठीक है, और ये एक क्या है, एक ये आजीवन प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेके क्या होती है मृत्यु तक क्या है चलती रहती है। तो ये होता है आपका समाजीकरण। ओके, क्लियर हुआ आपको समाजीकरण, कि समाजीकरण का मीनिंग क्या होता है। वन वर्ड्स में या शॉर्ट्स में अगर बोलो तो यही हो गया समायोजन होना समाज के अंदर, लेकिन जो थोड़ा डिटेल है वो मैंने आपको बता दी। ओके, आगे आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन जो है वो सबसे बेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आता है बहुत कम बच्चे सीखते हैं, सेकंड ऑप्शन आता है अधिकतर बच्चे सीखते हैं, थर्ड ऑप्शन आता है कुछ बच्चे सीखते हैं, और फोर्थ ऑप्शन आता है कि प्रत्येक बच्चा सीखता है। तो अध्यापक की दृष्टि से सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज होगा प्रत्येक बच्चा सीखता है। अध्यापक की दृष्टि से सबसे बेस्ट यही है। ऐसे नहीं है क्लास के अंदर है आपका, ठीक है क्लास है, क्लास के अंदर बच्चे हैं बहुत सारे, वहाँ पर क्या है अध्यापक है, तो टीचर का दृष्टिकोण ये थोड़ी ना रहेगा कि भाई टीचर ऐसे थोड़ी ना कहेगा कि बहुत कम बच्चे सीखते हैं, या फिर अधिकतर बच्चे सीख जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे सीखते हैं। वो यही तो कहेंगे कि प्रत्येक बच्चा सीखता है, समझता है, कुछ ना कुछ वो क्या है सीखता है। अच्छी हरकत सीखे, गंदी बातें सीखे, कुछ भी सीखे, लेकिन वो क्या है सीखता है। तो प्रत्येक बच्चा जो है सीखता है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फोर क्वेश्चन आता है आपका कि बाल विकास का सही क्रम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। सेकेंड ऑप्शन प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। थर्ड इज शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। या फोर इज शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो आपने बाल विकास के क्रम तो पढ़े होंगे, पता होगा आपको बाल विकास की अवस्थाएं जो हैं इनके बारे में। नहीं भी पता हो तो इसके अंदर मैंने क्या है यूट्यूब पर मैंने डाली हुई है, प्लेलिस्ट डाली हुई है सीटेट की, देन उस पर आप जाके देखोगे तो आपको सभी चैप्टर से रिलेटेड क्या है
आपको सभी टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वहाँ देखना, वहाँ मैंने पूरा डिटेल में इसको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है आपको। चलो यहाँ आते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। कि सबसे पहले आती है हमारी बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अदरवाइज जो सबसे पहले आता है वो आपको पता होगा, सबसे पहले शैशवावस्था आती है, फिर आती है आपकी बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर आती है आपकी प्रौढ़ावस्था। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो आप, थोड़ा सा आपको मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। इसमें डिटेल में मैंने वहाँ बताया हुआ है, तो जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऊपर से भी एम ही पढ़ा दिया आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें शैशवावस्था की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपकी अवस्था होती है, ये क्या है, जन्म से लेके 2 वर्ष की होती है। जन्म से लेके 2 वर्ष की भी होती है, लेकिन कोई कोई इसको 0 से लेके 6 वर्ष की अवस्था भी मानता है। ठीक है, और ये मानव जीवन का सबसे क्या है, प्रारंभिक चरण है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी इनमें से अवस्था है जो प्राथमिक चरण है। तो इसका क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका प्राथमिक या फिर प्रारंभिक, कुछ भी बोल सकते हैं हम। प्रारंभिक क्या है, ये एक चरण है जिसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका, थर्ड पॉइंट में आता है बच्चे का। इसमें क्या होता है, फिजिकल मतलब शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, ये जो तीनों विकास हैं बच्चे के, ये बहुत तेज़ी से होते हैं। किसमें, शैशवावस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। और शैशवावस्था में जो बच्चा है वो अपने आसपास के वातावरण को समझना शुरू करता है और अपने माता पिता और अन्य लोगों के साथ क्या है, संबंध बनाना सीखता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको कि शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है आपकी, और इसमें क्या क्या होता है आपका। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये 3 तरह के विकास होते हैं और बहुत तेज़ी से होते हैं। आपको अगर थोड़ा सा और देखना हो तो इसमें क्या है, शारीरिक विकास के अगर हम बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके बच्चे की क्या है, लंबाई, चौड़ाई और वजन, वेट जो होता है, अंग जो होते हैं, उनका विकास होता है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मानसिक की, ठीक है, अगर हम मानसिक के बारे में बात करते हैं तो मानसिक विकास में क्या होता है, भाषा का विकास। ठीक है, किसका विकास होता है, भाषा का विकास हो रहा है। वस्तु को पहचानने की जो क्षमता होती है, याददाश्त जो होती है, उसका जो विकास होता है वो आता है आपका मानसिक विकास के अंतर्गत। अब आता है आपका सामाजिक विकास के अंदर क्या होता है कि इसमें जो माता पिता होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और जो अन्य लोग के साथ संबंध हम क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, और जो सामाजिक कौशल होते हैं वो विकसित होते हैं। ये आता है आपका सामाजिक विकास के अंदर। ओके, नाउ सेकंड आता है इसी में आपका, सेकंड आता है आपका बाल्यावस्था। ये होती है आपकी 6 से 12 वर्ष की जो आयु के बालक होते हैं उनकी अवस्था। 6 से 12 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं उनकी अवस्था मानी जाती है कि 6 से 12 वर्ष की आयु के जो बालक हैं वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चे का, इसमें भी शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, भावात्मक विकास होता है, सारे विकास होते हैं ये। लेकिन शैशवावस्था के अकॉर्डिंग क्या होता है, थोड़ा धीरे गति से होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, मीन्स शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से होगा, बाल्यावस्था में ऐसा नहीं है कि रुक गया, रुकता नहीं है, चलता रहता है, विकास होता रहता है, लेकिन क्या है, बहुत कम होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो इसमें यही था। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है, एक इसमें क्वेश्चन आ जाता है आपका, ध्यान देना आप, क्वेश्चन में आ जाता है स्फूर्ति अवस्था।
के नाम से आ जाता है कि जो स्फूर्ति की जो अवस्था है इसका क्या मीनिंग होता है, ये कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है, तो ये आपका बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या है नोट कर लेना और इम्पोर्टेंट लिख लेना, 1 नंबर में क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा किशोरावस्था के बारे में हम बात करेंगे कि किशोरावस्था ये अवस्था में बच्चा होता है 12 से 18 वर्ष की आयु होती है बालक की इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक सभी तरीके के विकास होते हैं। और इसमें जो भी ये विकास हो रहे हैं आपके फिज़िकल, जो भी मेंटली, सोशल, जो भी आपके तीनों तरह के विकास हैं ये तेज़ी से होते हैं। ध्यान रखना, शैशवावस्था में तेज़ी से होते हैं, बाल्यावस्था में धीमे हो जाते हैं और किशोरावस्था में वापस तेज गति से ये होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने बताई थी आपको कि शारीरिक विकास के अंदर क्या होता है, फिज़िकल के अंदर कि शरीर में तेज़ी से क्या होता है, बदलाव होता है। और इसमें क्या है, यौन जो है वो भी शामिल होता है। किशोरावस्था का इम्पोर्टेंट पॉइंट है यौन शामिल होना, यौवन शामिल। ठीक है, यौवन शामिल होना, और इसको संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये, स्टार के साथ करना, संघर्ष, तूफान की जो अवस्था कहा जाता है वो इसी को कहा जाता है, किशोरावस्था को। जैसे स्फूर्ति अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं, संघर्ष, तनाव, तूफान की जो अवस्था है वो आपका किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये यहाँ क्लियर हो गया आपको अवस्था के बारे में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। 5 नंबर का क्वेश्चन इज़ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन आता है जन्म से 24 माह तक, सेकंड ऑप्शन 2 से 7 वर्ष तक, थर्ड ऑप्शन 7 से 11 वर्ष तक, या फिर डी ऑप्शन आपका 11 से अधिक। तो क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 7 से 11 वर्ष की जो आयु होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है, जो ये अवस्थाएं हैं ये किसने दी हैं आपकी, जीन पियाजे ने दी है। किसने दी है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या हैं, जो बुद्धि है उसके कितने हैं, 4 चरण बताए हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, किसने, जीन पियाजे ने, जिसमें उनका फर्स्ट है संवेदीगामी अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। ये जो अवस्था होती है ये कब से होती है आपकी, ये अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। कब होती है ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है संवेदीगामी जो आपकी अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो अपने आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों से क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, इसी में आपकी सेकंड आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फर्स्ट को तो मैंने बता दिया अभी, ये जो फर्स्ट है वो कौन सी है, संवेदीगामी अवस्था है। सेकंड आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चे हैं, क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो शब्द, भाषा, ठीक है, के माध्यम से सोचने और समझने लग जाते हैं। और उनके अंदर क्या है, जो कल्पना होती है, कल्पना का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है, और जो मूर्त की बात करते हैं तो मूर्त को तो अभी बता ही दिया, करेक्ट आंसर जो है 7 से 11 ईयर। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चे जो हैं वो तर्क
वो कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की क्षमता क्या है, विकास करते हैं। और मूर्त वस्तु जो होती हैं और घटनाओं के बारे में क्या है, समझ सकते हैं। ठीक है। और इसमें लास्ट आती है आपकी 11 से अधिक वर्ष की जो होती है वो होती है आपकी अमूर्त अवस्था। अमूर्त अवस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था बोलते हैं। ये होती है आपकी 11 से अधिक वर्ष की। और इस अवस्था में बच्चे क्या हैं, अमूर्त विचार करते हैं। ठीक है। और तर्क और समस्या समाधान की क्षमता का और अधिक विकास इसके अंदर हो जाता है। तो क्लियर हुआ आपको? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका जो आंसर है वो यही रहेगा। बाकी मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया। और डिटेल में अगर पढ़ना हो तो मैंने बताया कि इसमें प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट का नाम मैं फिर से बता देती हूँ, #CTET 2025 स्पेस करके CDP प्लेलिस्ट, ये आ जाएगी आपकी। इसमें मेरी काफ़ी सारी वीडियो डली हुई हैं, अपलोडेड हैं, जिसके अंदर आपको सारी थ्योरी अच्छे से मिल जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पना ढंग से समस्या पर विचार कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इंद्रियजनिक गामक, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक, या फोर आपका अमूर्त संक्रियात्मक। अभी क्वेश्चन पहले भी आया था इससे रिलेटेड, इन अवस्थाएं गामक से रिलेटेड। क्वेश्चन दूसरा था, ऑप्शन यही थे, आंसर अलग था आपका। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप इन चारों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए आप उसको सॉल्व कर लोगे। ओके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आता है, आंसर इसका होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। बाकी ये अवस्था आपकी होती है जन्म से 2 वर्ष, ये होती है 2 से 11 वर्ष, ये होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है। ये होती है 2 से 7 वर्ष, ये होती है 7 से 11 वर्ष, और ये होती है 11 से अधिक, अबव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। 7 नंबर का क्वेश्चन इज, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो देखो मैंने अभी बताया, आपको रिपीट करा कि आपको अगर इन अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ लोगे, जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो इसी में से 3 तरह के क्वेश्चन आए, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल देंगे। फर्स्ट ऑप्शन आता है विचार सोच में केंद्रीकरण, सेकंड ऑप्शन आता है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, थर्ड ऑप्शन आता है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, फोर्थ ऑप्शन आता है अमूर्त सोच का विकास। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए? पूर्व के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है। प्री ऑपरेशनल, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? प्री ऑपरेशनल जो हमारी स्टेज है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बताया भी था, इसमें शब्द भाषा रचनात्मक रूप से विकास होता है, सोचते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कि इसमें जो बच्चा है, इस अवस्था में जो बच्चा है वो प्रतीक जो होते हैं, शब्द होते हैं, भाषा के माध्यम से सोचते और समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन आता है, वाइगॉत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, वाइगॉत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन निकल सकता है आपका, क्वेश्चन आ सकता है वाइगॉत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था या किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? 4 ऑप्शन दे देंगे, बुद्धि के मतलब संज्ञान के, मनोविज्ञान के, किस चीज़ के, बहुआयामी के, या सामाजिक विकास के? तो करेक्ट आंसर होगा आपका सामाजिक विकास।
तो क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते चलना। के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होगी उसका डैश भी उसका प्रकार होगा। फर्स्ट, समाज सुविधा विकास। सेकंड, विद्यालय सुविधाएं विकास। थर्ड, परिवार संपत्ति विकास। या फिर डी ऑप्शन, विद्यालय पुस्तक और विकास। तो वाइगॉस्की के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो वाइगॉस्की जो बात करते हैं सामाजिक विकास मीन्स समाज से रिलेटेड बात करते हैं। तो यहाँ तो आपको ऑप्शन से ही समझ आ गया होगा कि यहाँ कहाँ आ रहा है आपका समाज। तो देखोगे आपका इस ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ इसको सेट करके देखना कि बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं उसका विकास उसी प्रकार होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था, कोहलबर्ग ने किया था, सीयर्स ने किया था, या फिर वाइगॉस्की के द्वारा किया गया था। तो नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कोहलबर्ग। ठीक है, कि जो कोहलबर्ग है उन्होंने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये जो टॉपिक है आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एक सिद्धांत है ये क्या बताता है आपको पता होना चाहिए कि नैतिकता जो है, नैतिकता की हमारी जो समझ है, मतलब कि सही और गलत, ठीक है, सही और गलत की जो हमारी समझ है, तो जीवन के जो भी हमारे अनुभव के साथ साथ चरणों में क्या है, बढ़ती रहती है। सही और गलत की समझ हमारी बढ़ती रहती है, फैक्ट है। तो जो ये सिद्धांत है ये 6 चरण में विभाजित होता है। जो ये सिद्धांत है आपका, ठीक है, कोहलबर्ग का जो नैतिक अवस्था का जो सिद्धांत है ये कितना, 6 चरण में। इसके कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं जो 3 स्तर में संगठित होते हैं। इसके स्तर कितने होते हैं? 3। अगर स्तर की बात करें जाए तो 3 इसके क्या होते हैं, स्तर होते हैं। ठीक है, अगर हम स्तर की बात करें कि कौन कौन से स्तर वो होते हैं, तो इसका फर्स्ट आता है आपका पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, 2 स्तर होते हैं। ये तो चरण हो गया हमारा, ठीक है, ये स्तर है, इसके अंदर हमारे क्या है, 2 चरण होते हैं। ओके, तो इसमें ए बी, इसमें हमारा फर्स्ट चरण होता है आज्ञाकारिता और दंड। ठीक है, सेकंड होता है स्वहित या फिर आदान प्रदान कह सकते हैं हम। ठीक है, तो जो आज्ञाकारिता होता है वो क्या होता है, इसमें नैतिक तर्क जो है वो दंड से बचने और आज्ञा का पालन करने पर ये क्या है, आधारित होता है। ठीक है, सेकंड होता है स्वहित और आदान प्रदान, मतलब कि व्यक्ति दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए स्वहित के आधार पर क्या करते हैं, तर्क करते हैं इसमें। ओके, ऐसे आपका इसमें सेकंड आता है, सेकंड स्तर है इसमें आपका परंपरागत स्तर है, जिसके क्या हैं, इसके भी आपके क्या होते हैं, इसके भी आपके 2 चरण होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है अच्छा लड़का या फिर लड़की। ओके, और सेकंड आता है इसमें कानून या अवस्थाएं बोल सकते हैं हम, कानून और व्यवस्था। ठीक है, तो अच्छा लड़का और लड़की का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो नैतिक तर्क होता है वो दूसरों की अपेक्षाओं को क्या करता है, पूरा करने और जो सामाजिक है उसको स्वीकृत प्राप्ति करने पर क्या होता है, आधारित होता है। और ये क्या है, कानून और व्यवस्था, इसमें क्या होता है, समाज के जो भी नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको उनके पालन करने पर ये आधारित होता है।
डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो वही आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियो मिल जाएगी। थर्ड है आपका, थर्ड स्तर आता है आपका उत्तर परंपरागत। ठीक है, परंपरागत स्तर आपका, इसमें भी 2 चरण बताए थे मैंने आपको। एक होता है सामाजिक अनुबंध, ओके। सेकंड होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, नैतिक का सिद्धांत। तो यहाँ हम अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या है आपका कि समानता और जो अधिकार की रक्षा पर आधारित होता है, कि जो भी समानता होती है और जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा पर आधारित है। सेकंड जो है सार्वभौमिक नैतिक, ये आपका नैतिक सिद्धांत जैसे कि जीवन, जो हमारे न्याय होते हैं, हमारी स्वतंत्रता होती है, उस पर आधारित होता है ये। ठीक है, और जो नैतिक विकास है ये आपकी एक सतत प्रक्रिया होती है जो क्या है आपकी जीवन भर चलती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि जो नैतिक विकास जो होता है ये क्या है आपका सतत चलता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसका ये क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। करेक्ट आंसर इसका यही था। इसके क्या है 3 चरण और 6 स्तर इसके, 3 स्तर और 6 चरण इसके होते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, तीसरे वर्ष से 10 वर्ष या फिर 7 से किशोरावस्था तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरे वर्ष से 10 वर्ष तक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज इसका थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और न्यू क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।